अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ने यह बता दिया है कि अब ममता बनर्जी खुद भी जांच के घेरे में आ जाएंगी और बीजेपी की नई सरकार पश्चिम बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेगी। अब संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक अलग जांच आयोग बनेगा। अब ममता बनर्जी को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है और बंगाल में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है जांच। और इस जांच के घेरे में ममता बनर्जी भी आएंगी, अभिषेक बनर्जी भी आएंगे और उनके आसपास जितने भी लोग थे जिन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, बड़े बड़े विवादास्पद फैसले उन्होंने लिए हैं, उन सब के नाम इस जांच के घेरे में अब आने वाले हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर देखिए। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। इससे पहले वर्ष 2017 और 18 में जब जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन पड़ते थे, तब ममता बनर्जी की सरकार हमेशा मुहर्रम को तवज्जो देती थी। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू और 27% मुसलमान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 6.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। फिर भी पिछले 15 वर्षों से वहां के हिंदू एक अल्पसंख्यक की तरह रह रहे हैं और वहां के मुसलमान बहुसंख्यक की तरह पश्चिम बंगाल में राज करते चले आ रहे हैं। वहां पर हिंदुओं का दम घुट रहा था और बीजेपी ने हिंदुओं की इसी दबी हुई और कुंठित भावना को व्यक्त करने का एक मौका दिया। आप याद कीजिए 2014 में क्या हुआ था जब मोदी सरकार आई थी। उस समय भी भारत का जो बहुसंख्यक समाज है यानी हिंदू, उनकी आवाज को दबा दिया गया था। न जाने कितने दशकों से उनकी आवाज दबी हुई थी और जब मोदी सरकार आई तो पहली बार बीजेपी ने इस आवाज को बाहर निकलने का मौका दिया। पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल यही हुआ है। 15 साल से वहां के जो हिंदू हैं, चाहे वो हिंदू व्यापारी हों, चाहे वहां का मारवाड़ी समाज हो, हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, वो ना तो अपने त्योहार ठीक से मना सकते थे, ना मंदिरों में जा सकते थे, ना ही उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता था। वो घुट घुट कर जी रहे थे और ये उसी घुटन का नतीजा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को बुरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया। जो बीजेपी ये सोचती थी कि 150 सीटें भी आ जाएं तो बहुत है, उस बीजेपी को 200 के पार पहुंचा दिया। ये पश्चिम बंगाल की जो हिंदू जनसंख्या है, ये उसकी कुंठा थी, ये उसका क्रोध था और ये उसकी भावनाएं थी।